हेलो फ्रेंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा स्कैनर क्लास के बारे में। तो जावा स्कैनर क्लास क्या होता है और कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, आज हम ये चीज़ देखेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ आपको, तो वीडियो के साथ बने रहो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कैनर क्लास होता क्या है। तो स्कैनर क्लास क्या होता है, ये एक प्री क्लास होता है। इट इज़ अ प्री क्लास विच इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड फॉलो प्रिमिटिव डाटा टाइप। इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि ये प्री डिफाइंड होता है, ये पहले से डिफाइंड क्लास होता है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए। जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना होगा, और मोस्ट ऑफ द केस हम यूजर से इनपुट लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्कैनर क्लास जावा में। और ये क्या करता है, ये फॉलो करता है प्रिमिटिव डाटा टाइप को। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है जेडीके 5 वर्जन में, और ये प्रेजेंट होता है किसमें, जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज में। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे हम स्कैनर क्लास का यूज़ कर पाते हैं। और बहुत तो अभी हम देख लेते हैं कि स्कैनर क्लास का यूज़ हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड के अंदर, और यहाँ पे मैंने डेमो डॉट जावा नाम से अपने फाइल को क्रिएट कर लिया है। अब स्कैनर क्लास का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है जावा डॉट यूटिल पैकेज को। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जी हाँ, ये होता है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट के लिए कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा यहाँ पे इंपोर्ट लिखना है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। स्टार की जगह आप स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे हम अपने क्लास को डिफाइन कर लेते हैं, क्लास का नाम डेमो रख देते हैं। देन यहाँ पे हम अपने मेन मेथड को डिफाइन करेंगे। मेन मेथड क्या होता है, जी हाँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को समझ लेते हैं, हमें करना क्या है। तो हमें क्या करना है, यूजर से दो इनपुट लेना है और उनका सम निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंट टाइप के दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल ले लेते हैं। एक को हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अपने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है स्कैनर, देन उसका रेफरेंस नेम इक्वल टू न्यू। न्यू हमारे क्या होता है, जी हाँ, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। और इसके बाद हमें लिखना है स्कैनर। अब हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो इसके लिए हमें लिखना होगा यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है स्कैनर क्लास के लिए। तो जब भी हमें स्कैनर क्लास का यूज़ करना है तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना ही होगा। फर्स्ट हमें क्या करना है, इम्पोर्ट करना है, जो कि हमने यहाँ पे किया है, पैकेज को इम्पोर्ट। देन उसके बाद हमें क्या करना है, जी हाँ, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है स्कैनर क्लास का। अब जैसे कि मुझे चाहिए फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ। क्या मैसेज, जी हाँ, ऐसा कुछ लिख देते हैं कि एंटर द फर्स्ट नंबर। और जो यूजर हमारा इनपुट एंटर करेगा उसके वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना है ए के अंदर। तो मैं क्या कर दूंगा, ए इक्वल जो हमारे यूजर यूजर जो इनपुट एंटर करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है जो हमने स्कैनर क्लास के अंदर लिखा है एस सी डॉट, हमने क्या वेरिएबल डिफाइन करा है, इंट वेरिएबल डिफाइन किया है ना, इंट टाइप का। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे मैं नेक्स्ट इंट लिख दूंगा। तो हमने क्या करा है, यूजर से फर्स्ट नंबर जो है वो एंटर करवा लिया है। अब सेम क्या करना है, हमें यूजर से और एक इनपुट एंटर करवाना है। तो इसको मैं कर लूंगा कॉपी, और यहाँ पे मैं क्या लिखना है हमें, जी हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। अब इसकी वैल्यू को हमें इनिशियलाइज कर देते हैं पी के अंदर। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है और स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमने यूजर से दो इनपुट एंटर करवा लिया है, जिसकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया ए के अंदर, और सेकंड वैल्यू का हमने कर दिया है इनिशियलाइज बी के अंदर। अब देन हमें क्या करना है, सिंपल एडिशंस प्रोग्राम है। तो हमें क्या करना है, सी इक्वल ए और बी को हमें ऐड कर देना है और सी के अंदर इनिशियलाइज कर देना है। और यहाँ पे हम कोई मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ सम इक्वल, और यहाँ पे हम सी को प्रिंट करवा देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम बन चुका है। स्कैनर क्लास का यूज़ जो कि हमने क्यों करा है, जी हाँ, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको रन करवा देते हैं, सबसे पहले सेव करते हैं।
और हमारा जो जावा प्रोग्राम होता है ये कहाँ रन होता है? जी हाँ, टर्मिनल के अंदर रन होता है। और इसको हम डायरेक्टली कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन टाइप करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, और हम अपने टर्मिनल के अंदर पहुंच चुके हैं और इसको रन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एंटर द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम 12 दे देते हैं। देन सेकंड नंबर यूजर इनपुट करता है, मान लेते हैं 10। और जो हमारा सम हो गया है, जी हाँ, 22। तो हमारा जो सम है वो बिल्कुल ठीक आ चुका है। चलिए और एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 45। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। पहुंच